पूरे बिहार में विधि व्यवस्था बिल्कुल अनियंत्रित हो गया। देखिए, ये सरकार जो 15 साल का जो चर्चा करती है, हमें बड़ा इस बात से दुख होता है। निश्चित रूप से हमारा संकल्प है कि जब तक उस बेटी को न्याय नहीं मिलेगा, भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट जो संस्था है, जो बिहार में सामाजिक स्तर पर काम करती है, ये संस्था लगातार इसके खिलाफ आंदोलन करेगी। हम घटना का पुलिस ने उद्भेदन के क्रम में किया है। हमको बड़ा संदेह लगता है 2 जिला का अपराधी अहले सुबह 4:30 बजे घटनास्थल पर आ जाना और ये पुलिस के द्वारा कहना कि छेड़छाड़ क्रम में हत्या हो गया है। कहीं भी छेड़छाड़ के क्रम में हत्या नहीं होता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, क्राइम कंट्रोल की बात करते हैं, लेकिन हकीकत जमीनी स्तर पे बिल्कुल इसके परे है। हाल ही की एक घटना है मुजफ्फरपुर जिले से सटे वैशाली जिले की, जहां पे एक नाबालिग छात्रा पढ़ाई करने जा रही थी। इसी दरमियान कुछ युवकों द्वारा उसके साथ दुष्कर्म किया गया और उसकी हत्या कर दी गई, जिसके बाद कई राजनीतिक पार्टियां और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोग आगे आए और लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व मंत्री और भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के कार्यकारी अध्यक्ष अजीत कुमार जी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आप लोग लगातार आवाज़ उठा रहे हैं वैशाली की बेटी को न्याय दिलाने के लिए, लेकिन क्या लगता है बिहार में लॉ एंड ऑर्डर है? क्या क्राइम कंट्रोल हुआ है बिहार में? देखिए, विधि व्यवस्था का जहाँ तक बात है, ये तो सर्वविदित है कि पूरे बिहार में विधि व्यवस्था बिल्कुल अनियंत्रित हो गया है। खासकर हमारी बेटी बहू जो है वो काफ़ी असुरक्षित हो गई है। तभी तो वैशाली जिले के महनार थाना अंतर्गत करनौती गांव का बेटी दरिंदों का शिकार हुआ, उसके साथ बलात्कार हुआ। बलात्कार के उपरांत उसकी हत्या कर दी गई और हत्या करके उसके लाश को नदी में फेंक दिया गया और तरह तरह का वहाँ आतताइयों द्वारा नाटक किया गया। तरह तरह का वहाँ परिवार समाज पर दबाव बनाया गया। इसलिए ये कहना कि विधि व्यवस्था नियंत्रण में है, ये बिल्कुल गलत बात है। विधि व्यवस्था अगर नियंत्रण में होता तो इस तरह पढ़ने जा रहे बेटी को दरिंदों का शिकार नहीं होना पड़ता। लेकिन सरकार तो 15 साल का हर बार गाना गाती है, कहती है 15 साल के मुकाबले क्राइम काफ़ी कंट्रोल हुआ है। क्या लगता है इससे पहले भी रेप जैसी घटनाएं हुई हैं बिहार में, न्याय मिलेगा बेटी को? देखिए, ये सरकार जो 15 साल का जो चर्चा करती है, हमें बड़ा इस बात से दुख होता है कि साहब 15 साल लालू राबड़ी के राज में अगर गलत हुआ तो जनता ने वोट के माध्यम से उनको सत्ता से बाहर कर आपके हाथ में सत्ता सौंपा। आप कह रहे थे कि हम बिहार में राम राज्य स्थापित करेंगे, कानून का राज है बिहार में, सुशासन है, तो फिर आप 15 साल का क्यों रट रहे हैं? आप तो इस नाम पर आए थे। और आपके राज में मेरा जो अपना आकलन है कि जितना अपराध हो रहा है वो 15 साल पहले उतना अपराध नहीं हो रहा था। और अगर सुशासन है तो जिस तरह से प्रतिदिन इस राज्य में बड़े बड़े अधिकारी, पुलिस के अधिकारी ट्रैप हो रहे हैं, भ्रष्टाचार चरम पर है, और कौन ऐसा दिन है जहां बैंक नहीं लूटा जा रहा है? क्या यही सुशासन है? बैंक लूटा जा रहा है, सरेआम व्यापारी को, व्यवसायियों को लूटा जा रहा है, हत्या हो रही है। बहुत ही दुखद स्थिति है। और जहां तक वैशाली के बेटी को न्याय मिलने की बात है, ये निश्चित रूप से हमारा संकल्प है कि जब तक उस बेटी को न्याय नहीं मिलेगा, भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट जो संस्था है, जो बिहार में सामाजिक स्तर पर काम करती है, ये संस्था लगातार इसके खिलाफ आंदोलन करेगी। हम शुरू के दिनों से ही
इस मामले पर नजर बनाए हुए थे। लगातार मुजफ्फरपुर से लेकर हाजीपुर और पटना तक आंदोलन हुआ है। आगे भी जब तक न्याय नहीं मिलेगा हमारी लड़ाई जारी रहेगी। लेकिन देखिए, आपका राजनीतिक सफर भी हमने देखा, काफ़ी लंबे समय से आप राजनीति में हैं, सरकार में भी आप रहे हैं, विधानसभा के सदस्य रहे हैं उस वक्त। लेकिन क्या लगता है, आपने एक अलग फ्रंट भी बना दिया है, भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट है, न्याय की मांग लगातार कर रहा है, लेकिन इतने दिन बीत चुका है, गैप इतना आ चुका है, क्या लगता है अपराधी पकड़ में आएंगे, सरकार एक्शन लेगी उन पे? देखिए, अभी तक इस घटना में 5-6 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और वैशाली पुलिस इस घटना का उद्भेदन करने का दावा कर दिया है, लेकिन उनके इस उद्भेदन से न परिजन संतुष्ट है न हम लोग संतुष्ट हैं। बिल्कुल वही बात, जो मुख्य आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और जो मिस्ट्री इस घटना का पुलिस ने उद्भेदन के क्रम में किया है, हमको बड़ा संदेह लगता है। 2 जिला का अपराधी अहले सुबह 4:30 बजे घटनास्थल पर आ जाना और ये पुलिस के द्वारा कहना कि छेड़छाड़ क्रम में हत्या हो गया है, कहीं भी छेड़छाड़ के क्रम में हत्या नहीं होता है। हत्या तभी होता है जब उस बेटी के साथ कुछ अनहोनी होता है और अपराधी को लगता है कि इसका हत्या अगर नहीं करेंगे तो हम फांसी चढ़ेंगे, इसलिए हत्या की जाती है। और घटना कमोबेश यही है। हम लोगों ने, ठीक है, वैशाली पुलिस ने अपना जो कार्रवाई की है। हमने सरकार से मांग किया है कि इस पूरे घटना का सीबीआई से आप जांच कराइए और बाकी 1-2 दिन में मुख्यमंत्री को हम लोग ज्ञापन भी इस संदर्भ में देंगे। और जहां तक न्याय की बात है, देखिए, न्याय व्यवस्था जो इस देश का है वो भी धीरे धीरे काफी कमजोर होते जा रहा है। बरसों बरस न्याय मिलने में लग जाता है। अगर किसी घटना का त्वरित न्याय हो तो न्याय समझ में आता है, और किसी घटना में 20 बरस, 25 बरस, 10 बरस पर न्याय मिले तो उस न्याय का बहुत इफेक्ट नहीं होता है। तो हम तो आपके माध्यम से न केवल पुलिस प्रशासन बल्कि न्याय के कुर्सी पर बैठे सभी माननीय से भी आग्रह करेंगे कि आप इस घटना में त्वरित कार्रवाई करके उस बेटी को न्याय दें। और बाकी प्रोसिक्यूशन साइड से हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं, जो भी अपराधी पकड़े गए हैं वो लोकल पब्लिक के सपोर्ट से पब्लिक पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। इसलिए इस घटना में पुलिस का न्याय देने के रास्ते बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं है। इसलिए जनता वहां जागरूक है, हम लोग जागरूक हैं। इस मामले को लेकर हम लोग खुद आगे बढ़ रहे हैं। एक अंतिम सवाल, बिहार सरकार को यूपी मॉडल अपनाना चाहिए? अपराधियों में एक खौफ का वातावरण कहीं ना कहीं यूपी में देखने को मिलता है, वो बिहार में मॉडल वो अपनाना चाहिए क्या? देखिए, यूपी में क्या हो रहा है इससे हमको बहुत मतलब नहीं है, लेकिन बिहार के अंदर अपराधी कहीं ना कहीं सत्ता से के संरक्षण में अपराध करते हैं। अगर सत्ता के संरक्षण में अपराध नहीं करते तो उत्तर प्रदेश में जैसे अपराधी में एक भय है कि हम अपराध करेंगे तो मारे जाएंगे, लेकिन बिहार में तो ऐसा कोई वातावरण नहीं है। निश्चित रूप से काउंटर हो नहीं हो ये हमारा कहना नहीं है, लेकिन सत्ता का हनक और अपराधी में डर, ये जब तक नहीं रहेगा तब तक किसी भी राज्य का शासन व्यवस्था बेहतर नहीं हो सकता है। इसलिए सत्ता का हनक और पुलिस का डर अपराधी में तो रहना ही चाहिए। तो ये थे हमारे साथ अजीत कुमार, जिन्होंने काफ़ी बेबाकी से अपनी बातों को रखा और लगातार सीबीआई की मांग कर रहे हैं, सीबीआई से जांच हो इस मामले में और जल्द से जल्द अपराधियों पे कार्रवाई हो। कहीं ना कहीं इनका कहना है कि सत्ताधारी लोगों का संरक्षण कहीं ना कहीं अपराधियों को मिल रहा है बिहार में, इसी वजह से बिहार में अपराध पे अंकुश नहीं लग पा रहा है। सहयोगी आकाश के साथ निषेध ठाकुर, तिरहुत न्यूज़, मुजफ्फरपुर।